हाय दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोई एम्पलीफायर नहीं दिखाऊंगा, बस स्पेशली जो है स्पीकर कनेक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि स्पीकर कनेक्शन आप लोगों को किस टाइप से किया जाता है। बहुत किसी को पता नहीं रहता है कि स्पीकर किस टाइप से लगाएं। बोलने का मतलब यही है कि किसी के पास बहुत बड़ा बड़ा एम्पलीफायर रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पकड़ेंगे, मान के चलिए 100 वाट से नीचे का तो बोर्ड हम लोग के पास रहता नहीं है अवेलेबल। 50 वाट का तो रहता नहीं है। 50 वाट का आपको अगर चाहिए तो फिर आपको आईसी वाला लेना होगा, या तो फिर आपको जो क्लास डी आता है चाइना बाहर कंट्री का, वो वाला आपको लेना होगा। तो 100 वाट से ही पकड़ के चलते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 वाट का एम्पलीफायर है और आपके पास जो है स्पीकर है नहीं वैसा 100 वाट को चलाने के लिए। 4-5 इंच या तो फिर 8 इंच वाला स्पीकर है, उसको लगा देने के बाद जो है बहुत किसी का एम्पलीफायर तो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन स्पीकर में जो है स्मेल आना चालू हो जाता है। मेरा एक कस्टमर का कहना था कि सर मुझे एक एम्पलीफायर चाहिए जो कि उसका था 12 इंच में, ठीक है, 12 इंच में 500 वाट RMS का 500 वाट का स्पीकर था, मतलब सबवूफर था, ठीक है, 2 पीस उसका सबवूफर था। तो उसको क्या था कि ऐसा एम्पलीफायर चाहिए था कि उसका 12 इंच का सबवूफर भी चल जाए और जो सबवूफर रहेगा उसके साथ कुछ सैटेलाइट वगैरह भी चल जाए, जो कि सैटेलाइट उसके पास उस हिसाब का था नहीं, तो 4 इंच का सबवूफर लगाना चाह रहा था, ठीक है, सैटेलाइट। तो क्या है कि हमको एक एम्पलीफायर बनवाया, तो हम एम्पलीफायर उसको बनवा के दिए 1000 वाट का, ठीक है, वो क्लास डी में था वो वाला, ठीक है। तो उसको जो बना के दिए 1000 वाट का, उसमें क्या था, 1000 वाट था प्लस 100 वाट का था। तो उसका स्पीकर जो है कनेक्शन उसको पता नहीं था, वो स्पीकर लगाया जो है 4 ohms का स्पीकर लगाया, 4 गो स्पीकर लगाया, उसका फूक गया चारों का चारों। तो यही चीज़ हम बताना चाहूँगा कि किस टाइप से आप जो है स्पीकर लगाओगे ताकि आपका जो है स्पीकर कटे ना, आपका स्पीकर बढ़िया से रन करे। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास जो है ये एक एम्पलीफायर है, ठीक है, ये आपका एक एम्पलीफायर है जो कि 2 चैनल है, ठीक है, चैनल 1 चैनल 2, ठीक है, और इसको जो है चलाने के लिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो इसको जो चलाने के लिए आप किस टाइप से कनेक्शन करोगे, मान लीजिए चैनल 1 में है आपका सबवूफर, ठीक है, सबवूफर है इसमें, और इसमें है सैटेलाइट स्पीकर जो है, ये सबवूफर का चैनल पकड़ के चलिए आपका 500 वाट का है, एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए 100 वाट का है। आपको इसमें सबवूफर देना है, तो आपके पास मान लीजिए 250 का जो सबवूफर है, जो 250 का सबवूफर है, वो तो आप कनेक्शन कर लोगे आराम से, इसका प्लस और इसका माइनस, प्लस और इसका माइनस, आराम से इसका जो है दोनों को एक साथ करके आप डाल दोगे इसमें, ठीक है, इसमें भी डाल दिए, इसको लेके जाके इसमें डाल दिए, इसको लेके इसमें डाल दिए, ठीक है, आप तो डाल दोगे इसमें, बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए अभी आपके पास सैटेलाइट के लिए जो स्पीकर है 4 इंच का है, ठीक है, 4 इंच का है, 4 स्पीकर है, 4 इंच 4 गो स्पीकर है 4 इंच की। तो इसको जो है आप किस टाइप से कनेक्शन करोगे, ठीक है, अभी एक साथ तो डाल नहीं सकते इसको, प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे अगर डालोगे तो आपका जो है स्पीकर तुरंत फूक जाएगा, चारों का चारों फूक जाएगा, क्योंकि ये अगर मान भी लेते हैं 30 वाट करके, ठीक है, 30 वाट करके, तो 30 वाट करके अगर मान लेते हैं तो आपका हो जाता है 120 वाट।
आप बोलोगे कि 120 वाट में तो आपका 100 वाट का बोर्ड एम्पलीफायर है, तो आपका 30 वाट में तो आपका स्पीकर नहीं फूकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है एम्पीडेंस भी देखना पड़ता है। इसका एम्पीडेंस मान लीजिए 4 ओम्स करके है, ठीक है, 4 ओम्स करके है, तो 4 क्या हो जाता है, 2 ओम्स हो जाता है, और ये 4 क्या हो जाता है, 2 ओम्स हो जाता है। हालांकि ये जो बोर्ड है 100 वाट, ये 4 ओम्स पे 100 वाट निकाल के दे रहा है। और 2 ओम्स की बात की जाए तो 2 ओम्स पे आपका लगभग नहीं होने से भी 150 की 200 वाट निकाल के देगा 2 ओम्स पे। तो आपका ये 2 ओम्स करके स्पीकर हो जा रहा है, पैरेलल में दे रहे हैं, ठीक है। अब 2 को अगर हम करेंगे तो फिर ये जो है 0 माइनस में चल जाएगा, माइनस ओम्स पे चल जाएगा, जो कि इसका आउटपुट और भी ज़्यादा होगा। एम्पलीफायर हीटिंग तो होगा, लेकिन आउटपुट और भी तगड़ा देगा, और भी ज़्यादा पावर निकाल के देगा, और आपका स्पीकर जो है पूरा का पूरा फूक जाएगा, ठीक है। तो यही जो है टॉपिक में आज बात करेंगे कि किस तरह से स्पीकर कनेक्शन किया जाता है एम्पलीफायर के ऊपर, अगर आपके पास बड़ा एम्पलीफायर कोई सा भी अगर है तो इसके लिए एक ही चैनल का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एम्पलीफायर है, ये 100 वाट का है, ठीक है, और आपके पास स्पीकर 4 वो है, 4 वो स्पीकर है, ठीक है। ये 4 वो स्पीकर जो है ड्राइंग कर ले रहा हूँ, ये 4 वो स्पीकर है, चारों का चारों आपका 4 ओम्स का है, ठीक है। ये भी 4 ओम्स, ये भी 4 ओम्स, ये भी 4 ओम्स, और ये भी 4 ओम्स का है, और मान के चलिए 30 वाट का है, ठीक है। सब 30 वाट का है, जितना भी है 30 वाट का है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका अगर कनेक्शन अगर पैरेलल में करेंगे, ये साइड हो गया प्लस और ये साइड हो गया माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, अगर सबको एक साथ प्लस के प्लस में जोड़ के माइनस को माइनस में जोड़ कर, एम्पलीफायर का प्लस का और माइनस का में जोड़ के, ये एम्पलीफायर है हम लोग का, एम्पलीफायर है, ठीक है। ये एम्पलीफायर में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये जो चारों का चारों स्पीकर है, कुछ देर के बाद जो है स्मेल मारना चालू हो जाएगा, और फिर जो आपका स्पीकर जल जाएगा कोयल, ठीक है। तो इसको स्पीकर को बढ़िया से बचाने के लिए, ना ही एम्पलीफायर में इफेक्ट पड़े, ना ही एम्पलीफायर हम लोग का हीट हो, ना ही स्पीकर जले, और साउंड क्वालिटी एकदम मस्त टाइप से निकले, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि आप लोगों को इसका जो प्लस है, ठीक है, ये इसका जो माइनस है, माइनस से पकड़ते हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस हुई है, ठीक है। इसका जो माइनस पॉइंट है, इसका माइनस पॉइंट से हम लोग लेंगे एक वायर, और इसका प्लस वाला पॉइंट में, समझ रहे हैं ना, इसका प्लस वाला पॉइंट में जो अगला स्पीकर रहेगा उसका प्लस वाला पॉइंट में जोड़ेंगे, और इसका जो माइनस वाला पॉइंट है, इसका माइनस वाला पॉइंट लेके फिर अगला वाला स्पीकर में प्लस में जोड़ देंगे। आप जैसा भी करो, लेकिन सीरीज करना है, इसको सीरीज बोला जाता है, ठीक है। इसका जो माइनस है, इसका माइनस लेके अभी इसका प्लस में जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे जोड़ना है, ठीक। और जो इसका नेगेटिव और इसका जो पॉजिटिव, मतलब इसका माइनस और इसका जो प्लस बज रहा है, एक एक स्पीकर, पहले वाला का प्लस बज रहा है, आखिरी वाला का माइनस बज रहा है, तो ये जो दोनों लीड बच रहा है, दोनों वायर बच रहा है, ये आपका एम्पलीफायर में जाके जुड़ेगा, जो कि एम्पलीफायर का ये प्लस है, तो इसका प्लस में प्लस जुड़ जाएगा, और ये जो माइनस है, ये माइनस आपका जुड़ जाएगा माइनस में एम्पलीफायर का, ठीक है। और आप लोग सोचोगे कि सर इसमें फिर परफॉर्मेंस आपको बढ़िया नहीं देगा, आपका फिर जो है पंच वगैरह कम पड़ेगा, रेंज ज़्यादा नहीं देगा, बहुत कोई बोलता है रेंज वगैरह बोलता है, तो ये चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एम्पलीफायर 100 वाट का है और उस जगह में आप अगर 50 वाट का 8 ओम्स का स्पीकर अगर जोड़ते और उसको अगर सीरीज करते, तो थोड़ा बहुत जो है प्रेशर में डाउन देखने मिलता, कमी देखने मिलता। 8 ओम्स का स्पीकर अगर रहता तो इसमें आपका 4 ओम्स का स्पीकर है, आपका प्रेशर का कमी हो गई ही नहीं,
ये चीज़ जो है दिमाग में डाल लो। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मेरे पास हालांकि स्पीकर ऐसा है नहीं, और स्पीकर रहने से भी आप लोगों को अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करा दूँ तो वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो में तो हम समझा दे रहे, बस जो है थ्योरीली जो है हम लोग आप लोगों को समझा दे रहे, ठीक है। तो आप लोगों को जो प्रैक्टिकली करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि SK इलेक्ट्रॉनिक जो कहा है सही है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है स्पीकर को जोड़ोगे तो इसमें जो है आपका एम्पलीफायर ना ख़राब होगा, ना आपका स्पीकर जलेगा, आवाज़ भी एक नंबर आएगा, ठीक है। तो अभी जो है एम्पीडेंस की बात की जाए तो एम्पीडेंस आपका जैसे हो रहा था 2 ohms पे, यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे दिखाए थे ना कि 2 ohms पे, यहाँ पे 2 ohms जो है 4 ohms पे, 4 ohms पे जब हम पैरेलल में जोड़े थे तो 4 हो जा रहा था हम लोग का 2 ohms, और इधर का 4 ohms जो है 2 ohms। तो 2 ohms कितना हो जा रहा था, माइनस में चल जा रहा था। एक्चुअली 1 पॉइंट पकड़, मतलब ऐसे मीटर में चेक करें तो 1 पॉइंट कुछ आता है, 1 पॉइंट ही पकड़ते हैं, मतलब एक्चुअली आता है, ठीक है। उसका जो ohms आता है तो ohms जो है उससे भी नीचे रहता है। 1 पॉइंट किसी में दिखता है, वो वायर का दिखता है। डायरेक्ट अगर स्पीकर में चेक करोगे तो आपको 0 देखने मिलेगा, मतलब माइनस में। और मल्टीमीटर में आपका माइनस में जाता नहीं है। जिसके पास मल्टीमीटर रहता है उन लोगों के लिए तो सही है, आप ohms पता कर लोगे कि कितना ohms में है। आपका एम्पलीफायर में दिया हुआ रहता है 4 ohms, 2 ohms, 8 ohms, किसी में 16 ohms भी दिया रहता है। तो ohms के रिकॉर्डिंग ही आपको स्पीकर लगाना है, ताकि आपका एम्पलीफायर भी ना जले, स्पीकर भी ना जले, तो बढ़िया परफॉर्मेंस दे आपको एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसका ohms की बात की जाए तो इसका ohms कितना हो रहा, आप इसको अभी सीरीज किए हुए हो तो सीरीज में आपका ये हो जा रहा है 4 ohms, ठीक है। ये भी हो जा रहा 4 ohms, ये भी हो जा रहा 4, ये भी 4। तो इसको जो है जब सीरीज करेंगे तो आपका जो ohms है बढ़ जाएगा, वाटेज वही रहेगा, वाटेज भी बढ़ेगा, आपका पैरेलल में भी बढ़ता है वाटेज और सीरीज में भी बढ़ता है वाटेज में कोई फ़र्क देखने नहीं मिलेगा। पैरेलल और सीरीज दोनों में एक जैसे ही वाटेज रहता है, 30-30 60 60 मतलब 30-30 60 हो जाएगा, तो 60-60 120 वाट आपका इसमें भी रहेगा पैरेलल में, और सीरीज में और पैरेलल में भी रहेगा। और बस ohms में डिफरेंट देखने मिलता है सीरीज और पैरेलल में। तो आपको जो है दिखा देना चाहूँगा कि इसमें कैसा ohms में फ़र्क आएगा। आपका 4 ohms ये है तो 4 ohms प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है प्लस हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो रहा है, 4 8 8 दूगुने 16, 16 ohms हो जा रहा टोटल हम लोग का स्पीकर का। सब स्पीकर मिला कर जब जितना को भी हम लोग सीरीज किए हैं टोटल मिलके आपका 16 ohms हो जा रहा। तो एम्पलीफायर जो है हम लोग का 4 ohms पे 100 वाट निकाल के दे रही थी, ठीक है। 4 ohms पे 100 वाट निकाल के दे रही थी। तो आपका समझ रहे हैं कि आपका जब 16 ohms हो रहा है तो 16 ohms पे आपका ohms ज़्यादा हो रहा, तो आपको कम देना चाहिए। तो ये मत सोचिएगा, इसमें 100 ohms 4 ohms पे रहता है, ये हम लोग का लिमिटेशन रहता है। एक मतलब क्या बोलें कि इसमें जो है हम लोग कम से कम वाटेज में नाप के देखते हैं कि कम से कम में, मतलब अगर इसको ज़्यादा वोल्टेज दे के बजाएँगे, ज़्यादा वॉल्यूम खोल के बजाएँगे तो ये लगभग जो है 150 की 200 वाट तक का निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। 16 ohms पे चलाओगे तो आप सोचोगे कि वैसा आउटपुट नहीं निकलेगा, वो आउटपुट जो है बहुत बढ़िया निकलेगा। अभी बात की जाए बॉक्स के ऊपर, ठीक है। जो आपका बॉक्स रहता है, मान लीजिए आपके पास जो JBL रहता है, बहुत DJ वाले लोगों भाई का रहता है कि सर जो है बॉक्स को कैसे जोड़ें। तो बॉक्स जो है मान लीजिए आपके पास 4 गो बॉक्स है और एक एम्पलीफायर है, तो आपका एम्पलीफायर जो है किस टाइप से कनेक्शन होगा, इसमें दो करके स्पीकर लगा हुआ रहता है, ठीक है। सब में टॉप में जो रहता है 2 करके रहता है, तो इसमें जो है 8 ohms करके रहता है। जो DJ वाले लोगों ने यूज करता है उसमें जो है आपका 8 ohms करके स्पीकर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो 8 ohms, ये भी 8 ohms है, 8 ohms सब में 8 ohms करके रहता है, ठीक है। जितना भी है स्पीकर, बड़ा वाला स्पीकर, जितना भी बड़ा वाला स्पीकर रहता है DJ वाले लोगों यूज करता है, उन लोगों का जितना भी रहता है 8 ohms करके रहता है। तो 8 ohms वाला का बात कर लेता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना चाहिए, अभी स्पीकर तो डाला हुआ है पैरेलल में,
ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जो है डाला हुआ पैरेलल में स्पीकर, दोनों स्पीकर जो है पैरेलल में डाला हुआ, इसका प्लस प्लस और इसका माइनस माइनस में जोड़ा हुआ। और इसका जो निकला हुआ है ये माइनस और प्लस ऐसा निकला हुआ रहता है, पीछे साइड जो निकला हुआ रहता है इसी टाइप से। फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस ये प्लस, माइनस ये प्लस, इस टाइप से रहता है सब का पीछे में। तो आपको जो है 4 गो टॉप चलाना है एक एम्पलीफायर में, एक एम्पलीफायर में 4 गो टॉप चलाना है। मान के चलिए 1000-1500 कुछ भी हो, ठीक है, हम 1500 वाट पकड़ कर चलते हैं, ठीक है। और जितना भी वाटेज का स्पीकर हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी ऐसा तो नहीं होगा, अभी हम मान के चलते चलो, ठीक है। इसमें जो है 300 + 300 मतलब 600 वाट पकड़ के चलो, दोनों स्पीकर मिलाकर 600 वाट है, ठीक है। ये 300 है + 300 है, ठीक है, 300 300 600, मतलब ये भी 600, ये भी 600, ये भी 600 और ये भी 600। आपका 600 600 करके हो रहा है, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 2400 वाट 1500 में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, टान लेता है, खींच लेता है। अगर डीजे प्रोग्राम में चलाना है तो 2000 का कम से कम लगाना पड़ता है, 2000 वाट का कम से कम हम बोले 2000 वाट का। अगर आप 2500 का लगाते तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 1500 में डीजे प्रोग्राम में नहीं चलता है। आपका लाइफ टाइम जो शादी ब्याह में है, छोटा मोटा प्रोग्राम में आप लगा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 1500 का में चला सकते हो, हालांकि चल जाता है, 2000 तक का आउटपुट निकालता है, तो उस हिसाब से ये खींच लेगा। तो इसमें जो है कनेक्शन आपको कैसा करना है, 4 गो बॉक्स है। अभी सबको अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ने से हम लोग का जो है एम्पलीफायर जल सकता है, ठीक है, और आपका स्पीकर भी फूंक सकता है। जैसे पैरेलल में जोड़ेंगे इसका आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। पैरेलल में जब जोड़ोगे तो ओम्स घटता है, ठीक है, ये चीज़ समझ के रखना। पैरेलल में जोड़ने से ओम्स घटता है स्पीकर का, और सीरीज करने से ओम्स बढ़ता है। हालांकि एम्पलीफायर में जब ओम्स घटता है तो आउटपुट ज़्यादा देता है, ओम्स जब बढ़ता है तो आउटपुट कम देता है, ठीक है, वाटेज जो है उसका कम हो जाता है जब आप उसका ओम्स बढ़ेगा। तो इसको इस टाइप से सीरीज करना है, आपको बता दे रहे हैं। इसका जो प्लस है, ठीक है, ये जो माइनस है, माइनस को माइनस में रहना देंगे। ये 2 टॉप हैं, तो दोनों टॉप को जो है हम लोग सीरीज करेंगे। ये लीजिए प्लस और माइनस, ठीक है, आपस में इसको सीरीज कर लेंगे। एक बजिए प्लस और एक बजिए माइनस, ठीक है, अलग को। तो जो है इसको पैरेलल सीरीज कर देंगे, इसका प्लस और इसका माइनस को। और अभी जो है इसका प्लस और इसका माइनस, मतलब 2 सेटअप था, ठीक है, तो 2 सेटअप को जो है आपस में सीरीज कर दिए। इसका जो एक सेटअप है इसको जो है सीरीज किए और इसको भी सीरीज किए, बच गया इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस और इसका माइनस। तो इसका जो ओम्स निकल के आता है एक बॉक्स का, 2 स्पीकर है, 2 स्पीकर में आपका 8 ओम्स करके है। तो 8 ओम्स अगर पैरेलल जोड़ेंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस में, तो इसका जो है ओम्स घट के आ जाएगा हम लोग का 4 ओम्स पे, ठीक है, 8 ओम्स जो है 4 ओम्स पे। अगर इसको सीरीज करते तो 16 हो जाता, 8 दूगुने 16 सीरीज करने से। प्लस और माइनस को अगर सीरीज करते तो ये जो है आपका, जैसे आप यहाँ पे बताया थे आप लोगों को कि सीरीज इस टाइप से होता है, प्लस और माइनस, जैसे यहाँ पे प्लस और इसका माइनस लिए इस टाइप से अगर सीरीज करते तो इसका ओम्स जो है बढ़ जाता है। तो इसमें जो है हम लोग क्या किए हैं कि पैरेलल में ही अंदर में डाला हुआ है, तो इसको जब ओम्स हो जा रहा है 4 ओम्स और इसका जो है 4 ओम्स, दोनों का 4 ओम्स, तो इसको जब सीरीज किए तो 4 4 8 ओम्स हो जा रहा है टोटल हम लोग का। ये मिल के दोनों बॉक्स मिल के 8 ओम आ गया, जो कि आपका एक स्पीकर के मुकाबले है, ठीक है। ये भी जो है आप लोगों का वही जो है, इसका भी वही सिस्टम है, सीरीज किया हुआ है, तो ये इसका भी जो है 8 ओम्स आ जा रहा है, ठीक है, इसका भी 8 ओम्स। वाटेज सेम रहेगा आपका, जो है 2400 वाट का ही रहेगा स्पीकर। आप अगर 200 वाट का भी मान के चलते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 ओम्स हो गया, ठीक है। तो अभी जो है इसका प्लस और इसका माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस, अगर इसको अभी अगर हम लोग सीरीज करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका सेम एम्पीडेंस जो है आपका आ जाएगा। 8 है ना, 8 को जो है हम लोग सीरीज करके ये कर लेंगे, ऐसी कर लेंगे आपका जो है इसका ओम्स को जो है सीरीज नहीं करेंगे, आपका पैरेलल करेंगे। सीरीज करने से जो है 8 16 ओम्स हो जाएगा। तो हम लोग को 16 ओम्स नहीं चाहिए, आपका 2 ओम्स पे या तो फिर 4 ओम्स पे चलाना है इस एम्पलीफायर को। ये 4 ओम्स
स्टेबल है और 2 ohms स्टेबल है। इससे नीचे स्टेबल करेंगे तो चलाएंगे तो फिर एम्पलीफायर फूक सकता है। इससे ऊपर अगर चलाएंगे तो फिर प्रेशर कम देगा हम लोग को। तो हम लोग को 4 की 2 ohm पे चलाना है। 2 ohm पे चलाएंगे तो बहुत बढ़िया देगा प्रेशर, या तो 4 ohms पे चलाओ, 4 ohms से भी बढ़िया देगा। ठीक है, 4 ohms से 1500 वाट निकाल के दे ही रहा है। तो हम लोग को इसी तरह से कनेक्शन करना है। इसका ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका जो है नेगेटिव, इसका जो है नेगेटिव और बच रहा है आपका ये नेगेटिव। ठीक है, आपस में इसको जोड़ देंगे। इसका जो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सीरीज किया हुआ है, दोनों को सीरीज किया हुआ। जो बच रहा है इसका 2 वायर, इसका 2 वायर डायरेक्ट मशीन में आके जुड़ जाएगा। जैसे आप लोग जोड़ते हो 2 बॉक्स का, तो अलग अलग तार खींचते हो ना, उसी टाइप से आप लोगों को दोनों का नहीं बोलेंगे, आप दोनों भी डाल सकते हो, या तो फिर एक दोनों का अलग से डाल के आप मशीन में डाल सकते हो, या तो फिर आप दोनों का एक ही वायर में जोड़ के यहाँ मशीन में जोड़ सकते हो। ऐसे करना है। ठीक है, इसका जो प्लस है, इसका प्लस जाएगा, घुस जाएगा यहाँ पे। इसका जो माइनस है डायरेक्ट इसका माइनस में एम्पलीफायर में लग जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 88, जब पैरेलल में करेंगे 88 में तो फिर 88 4 ohms हो जाएगा। तो 4 ohms में हम लोग को 1500 वाट निकाल के दे रहा है। तो इस टाइप से जो है एम्पलीफायर के साथ स्पीकर कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, जिस भाई को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टेक्ट करके आप जो है पूछ सकते हो। तो वीडियो जो आप लोगों को बता दिया जाएगा किस टाइप से करना है। ठीक है, और अगर जिसको भी स्पीकर के बारे में नॉलेज नहीं है कि वाटेज किस वाटेज में और किस टाइप का एम्पलीफायर यूज करें, किस स्पीकर में कितना वाटेज का, स्पीकर में कितना टाइप का, कौन सा एम्पलीफायर यूज करना बेटर रहेगा, तो आप कमेंट कर सकते हो। उसका भी सलूशन दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद जो है अगला वीडियो आएगा, जो भी आएगा उसका बारे में बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस टाइप से कि जिन भाई को समझ में आया होगा, या जिनको समझ में नहीं आया तो सब कमेंट कर सकते हैं। और जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। SK इलेक्ट्रॉनिक अभी जो है इसी टाइप का वीडियो लाते रहेगा। और जिन भाई को कुछ भी दिक्कत होगा कंप्लेन कर सकते हो, कमेंट में आप बता सकते हो कि कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।